हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सर मंजू चौधरी, मैं हूं आपकी एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि हम बात करें केमिस्ट्री से रिलेवेंट आपके बेसिक से लेके एडवांस लेवल की आपकी जो तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हम आज यहाँ पे बात करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की, जो कि आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव बीएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है, जिसकी आपको सीटीसी प्रोवाइड करवा रहा है 8.29 लाख पर एनम की हम बात करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है एचपीसीएल की वेबसाइट पे आपकी वैकेंसीज रिक्रूट हुई है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाएंगे तो एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की जो वैकेंसी है उसमें करंट ओपनिंग में आपके पास रिक्रूटमेंट निकली है इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स की, जिसमें हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे तो आपके पास एक एडवर्टाइजमेंट ओपन होगा एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड से। तो इसमें हम आगे देखेंगे हमारी जो एप्लीकेशंस की जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट क्या रहने वाली, इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ में एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, क्या हमें पे वर्क मिलेगा, इसकी एप्लीकेशन फीस है, डिटेल में हम देखते हैं। तो इसमें हम जाते हैं नीचे की, इसको स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ये एचपीसीएल के बारे में बताया गया है। अब आगे हम बात करते हैं डायरेक्टर हमारे रिक्रूटमेंट के लिए जो पोजीशंस एंड वैकेंसी की हम बात करते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिकल में 80 वैकेंसी निकली है, जिसकी सैलरी ग्रेड आपके E0 रहने वाली है। पे स्केल आपका रहने वाला है 30,000 टू 1,20,000। एंड मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस की हम बात करें तो यहाँ पे कोई वर्क एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, दैट मीन्स फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे आपके पास रखी गई है 25 आपकी मैक्सिमम एज रहनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं जो आपकी डेट है फॉर कट ऑफ डेट एंड इसके बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपके स्टार्ट हो गए हैं 17 जनवरी 2025 से। लास्ट डेट आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस की रहने वाली है 8 फरवरी 2025। एंड ऑल computation of as relevant experience and requirement qualifications shall be done as on 15th of January 2025 की हम बात करें 2025 में। तो आपकी जो डेट क्या आपकी जो क्राइटेरिया है, मीन्स आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए या फिर एज आपकी काउंट की जाएगी 15 जनवरी तक। एंड इसके साथ ही एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। एसेंशियल जो आपके क्वालिफिकेशंस हैं वो होने चाहिए बीएससी विथ केमिस्ट्री एज प्रिंसिपल सब्जेक्ट, मीन्स बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए, पॉलीमर केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विथ मिनिमम परसेंटेज 60% आपकी एग्रीगेट होनी चाहिए ऑल सेमेस्टर। फॉर अनरिजर्व ओबीसी नॉन क्रिमिलियर EWS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है 10% का, मीन्स 50% फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। इसके साथ ही आपके पास फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट क्राइटेरिया फुलफिल करते हो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो आपका एडवर्टाइजमेंट है उसमें डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हो तो आप इसको डिटेल से रीड आउट कर सकते हो और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि हम जूनियर एग्जीक्यूटिव केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आगे इसके बारे में क्या इसका अदर क्राइटेरिया क्या रहने वाला है इसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं, उनके लिए भी अदर वैकेंसी एंड इसके साथ ही जो केमिकल में इंजीनियरिंग कर रखे हैं उनके लिए भी है। इमर्समेंट की हम बात करते हैं तो E0 ग्रेड रहने वाली है, जिसमें आपका पे स्केल गिवन है। तो डेजिग्नेशन आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव हो गया। कॉस्ट टू कंपनी आपकी मीन्स अप्रोक्स पर एनम आपकी जो पैकेज रहने वाला है 8.29 लाख आपका पैकेज रहने वाला है। तो आगे हम बात करते हैं सीटीसी में आपको जैसे एज परमानेंट जॉब या गवर्नमेंट जॉब है, आपकी परमानेंट जॉब है तो यहाँ पे सीटीसी में अलावेंस आपको गिवन होंगे एंड प्रोबेशन रिटेंशन ये सब आपके पास यहाँ पे होगा। रिटेंशन अमाउंट की हम बात करते हैं, एन अमाउंट ऑफ 3,000 पर मंथ विल बी earmarked as retention amount for E0। एंड E0 की हम बात करें, प्लेसमेंट पोस्टिंग की हम बात करते हैं तो जो HRRL के कहीं जो हर डिपार्टमेंट या डिवीज़न है वहाँ पे आपको कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है जो कि ट्रांसफरेबल है, ये एक अच्छी चीज़ है। हम आगे बात करते हैं जो आपके लिए E0 की पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव, इसका जो सिलेक्शन मैथडोलॉजी की हम बात करते हैं तो इसके लिए मल्टीपल स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा, मीन्स CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसके साथ स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा।
तो इसमें जो क्राइटेरिया होगा एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए वो रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया आपका, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल एंड लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन की हम बात करते हैं। टेक्निकल नॉलेज भी आपके पास होगा, जैसे केमिकल की वैकेंसी है तो केमिस्ट्री की बीएससी डिग्री से रिलेवेंट आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड इसमें हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है, सेशनल रखा गया है, जैसे कि टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज 50% क्वालिफाइंग फॉर ऑल कैटेगरी। सभी आपका जो टेक्निकल पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट है, उसमें 50% आने चाहिए। एंड इसमें एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे नॉन नेगेटिव की हम बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग होगी, मीन्स आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। तो आप 50% क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करते हैं तो आप इसके लिए CBTA पास कर सकते हैं। एंड ओवरऑल क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो जो आपका जनरल एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल नॉलेज है उसकी 60% होनी चाहिए अनरिजर्व EWS कैंडिडेट्स के लिए। एंड 54% की हम बात करते हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी PWD कैंडिडेट्स के लिए। स्किल टेस्ट में भी आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए मिनिमम 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड EWS एंड 33.33% फॉर SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर। सेम एज आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए इंटरव्यू में। तो जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हैं ये सब क्राइटेरिया क्वालिफाई कर जाएंगे, उनको जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इनके अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो फिर वो परसेंटेज कट ऑफ परसेंटेज निकाली जाएगी। आगे हम बात करते हैं इसका जो एप्लीकेशन अप्लाई हम कैसे करें एंड इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है, एप्लीकेशन फ़ीस उसके बारे में हम देखते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया 17 जनवरी, लास्ट डेट जैसे कि आपकी 8 फरवरी है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, करियर के ऑप्शन में करंट ओपनिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट जैसे कि आपको गिवन है, तो वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड फीस की हम बात करते हैं, इसकी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस आपके रहने वाला है, जो SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई पेमेंट नहीं, फीस नहीं डिटेक्ट की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS कैंडिडेट्स के लिए आपको एक नॉन रिफंडेबल अमाउंट 1180 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपके पास एप्लीकेशन फ़ीस की हम बात करें 1000 रुपये GST, इसका वैनिटी एंड इसके साथ ही जो पेमेंट के सरचार्ज होंगे वो भी आपको देने होंगे। पेमेंट मोड आपका होगा डेबिट, क्रेडिट, UPI, नेट बैंकिंग के थ्रू। अप्लाई आपको ऑनलाइन करना होगा, तो आपका जो एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन एंड पेमेंट स्टेटस विल ऑटोमेटिकली चेंज टू योर ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड ऑन सक्सेसफुल रिसिप्ट और फीस विद इन 2 डेज में आपका आ जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसी तरह की अदर जॉब अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिक्रूटमेंट एंड नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।